ठीक, इस पे क्वेश्चन और बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है बहुत फेमस है, cos x अपॉन cos x प्लस sin x, है ना। कुछ क्वेश्चन कुछ लोग इसको ऐसे पूछते हैं और कुछ लोग इसको ऐसे पूछते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से दूसरा एग्जांपल क्या है, sin x अपॉन, ठीक, sin x माइनस cos x बनता है क्या एग्जांपल, ठीक है। तीसरा एग्जांपल क्या है, sin x अपॉन sin x प्लस cos x पूछते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे पूछ लेते हैं dx अपॉन 1 प्लस cot x। कैसे पूछ सकते हो आप, है ना, कैसे पूछ सकते हो। तीनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया, ये तीनों ही एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अब मैं पहले वाले पे जाता हूँ, है ना, पहले वाले पे जाता हूँ। अगर मैं पहले वाले पर जाऊँगा तो क्या होगा, देखिए फर्स्ट मेथड, अगर इसका मैं पहले नंबर पे मेथड पे जाऊँ तो मैंने क्या लिखा, अंश बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू हर, ठीक, प्लस म्यू इंटू हर का अपकलन, म्यू इंटू हर का अपकलन। समझ में आ गया। तो अंश बराबर लिखेंगे लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अपकलन। ठीक, अब तुलना कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। कॉस 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 की तुलना करो, साइन 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 की तुलना करो। कॉस की तुलना करेंगे तो कॉस का गुणांक 1, इधर कॉस का गुणांक लैम्डा, इधर कॉस का गुणांक प्लस म्यू। समझ में आ गया। तो कॉस कॉस की तुलना करो, फिर साइन की तुलना करो। लेफ्ट हैंड साइड में साइन है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन है ही नहीं। इधर साइन का गुणांक कितना है, लैम्डा, इधर साइन का गुणांक कितना है, माइनस म्यू, ठीक है। तो यहां से लैम्डा और म्यू दोनों की वैल्यू हाफ आ जाएगी, आ गई। और मुझे पता है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू हाफ हाफ है, तो आंसर पहले से फिक्स है। क्या आंसर आएगा, हाफ एक्स प्लस हाफ एल एन हर। हर कितना है भाई, हर कितना है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस, क्लियर। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको अगर मैं सोचूं तो इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है, वो भी देख लेते हैं अपन लोग, है ना। स्पेशली इसका और ये जो दो क्वेश्चन है ना, इसके लिए एक तरीका लगता है, दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है बेटा, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 से, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, नीचे वाले को देखकर ऊपर वाले को मैनेज करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा करा कि 2 cos x है, इसको लिख लिया cos प्लस साइन और cos माइनस साइन, ठीक है। नीचे क्या है, cos प्लस साइन, खत्म भाई। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ऊपर वाले 2 cos को क्या लिख सकते हैं, cos प्लस साइन cos माइनस साइन, ठीक है। नीचे cos प्लस साइन है। अब क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ये बटा ये तो 1 हो गया, dx साथ में है तो हाफ x आ गया, प्लस हाफ, है ना, ये बटा ये, ठीक। अच्छा, ये बटा ये क्या होगा, ये t है, ये dt बन जाएगा। तो इसका अपलन यही तो आएगा भाई, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो dt बाई t का क्या होगा, log t, log t प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक। दोनों में से किसी से भी करो, आंसर सेम ही आ रहा है। तो ये अप्रोच है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे सोचते हैं, ठीक। सेकंड में आपको करा रहा हूँ, थर्ड आप खुद करेंगे, ध्यान रखना, है ना। सेकंड में आपको करा रहा हूँ, थर्ड आप खुद करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को भी 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके कौन से हैं, पहला तरीका वही लैम्डा वाला, है ना, वो भी करा देता हूँ मैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मेथड नंबर फर्स्ट पर जाएं तो क्या लिखेंगे, लैम्डा, है ना, साइन एक्स बराबर क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू हर, लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अपकलन, म्यू इंटू हर का अपकलन, ठीक है, समझ में आ गया। तो लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अपकलन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, है ना। पूरा लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाएगा बच्चा। अब कंपेयर करो, साइन 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 कंपेयर करो, कॉस 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 कंपेयर करो। साइन कंपेयर करोगे इधर 1 है, इधर साइन कंपेयर करोगे लैम्डा है, इधर कितना है, म्यू है, ठीक। कॉस 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 कंपेयर करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस 0 है, इधर कॉस माइनस लैम्डा है, इधर कॉस प्लस म्यू है, बस। तो लैम्डा और म्यू हाफ हाफ आ गया, ठीक। आंसर आपको पहले से ही पता है, क्या है आंसर, आंसर होगा हाफ एक्स प्लस हाफ लॉग हर, हर कौन है बेटा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये आपका आंसर, क्लियर, ठीक है। अच्छा, मेथड नंबर सेकंड क्या है, हम वही करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। क्या, हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे,
ठीक। तो इस क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 क्या होगा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, समझ में आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कर दिया। इसके बाद क्या करेंगे, सिंपल वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें sin x प्लस कॉस एक्स ऐड करेंगे और sin x माइनस कॉस एक्स कर लेंगे, ये लीजिए, खत्म काम हो गया। तो वही पैटर्न बन गया, वही सेम आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, ये अपॉन ये तो 1 हो गया, तो x आ जाएगा, प्लस ये अपॉन ये करेंगे ना, ये अपॉन ये करेंगे, ठीक। तो इसका अवकलन करके देखना, यही आएगा। इसका अवकलन करके देखोगे तो यही आएगा। तो ln t, तो ln s माइनस सी प्लस सी डैश, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन भी अब आप कर सकते हैं, है ना, उसी तरीके से कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम में आया हुआ है, वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले साइन कॉस में बदल लो आप। किस में बदल लो, साइन कॉस में, साइन कॉस में बदल लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये नहीं है, अब आपका क्वेश्चन ये है, ठीक। और ऊपर भी भाई आपको बताया साइन आ रहा है या कॉस आ रहा है, या दोनों आ रहे हैं। हमारे पास एक ही पैटर्न है, क्या करेंगे, इसको लिखेंगे हम 5 sin x बराबर लैम्डा इंटू हर, लैम्डा इंटू हर, ठीक है, प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन, है ना, म्यू इंटू हर का अवकलन कितना आएगा, तो 5 cos x आएगा प्लस का 2 sin x आएगा, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे अभी, अंश बराबर लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन। अब तुलना करो, कंपेयर करो, क्या करो, कंपेयर करो, ठीक है। तो हम कंपेयर करते हैं दोनों तरफ, साइन 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 कंपेयर करते हैं, कॉस 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 कंपेयर करते हैं। तो इधर साइन का गुणांक कितना है, 5, इधर साइन का गुणांक कितना है, 5 लैम्डा, इधर साइन का गुणांक कितना है, 2 म्यू, इधर कॉस का गुणांक कितना है, 0, इधर कॉस का गुणांक कितना है, -2 लैम्डा, इधर कॉस का गुणांक कितना है, 5 म्यू। समझ में आ गया, क्लियर। लैम्डा म्यू आप निकाल लोगे, वो आपका काम है। मेरा काम था, मैंने आपको बता दिया, साइन की तुलना करिए, इधर 5 आएगा, इधर साइन की तुलना करिए 5 लैम्डा आएगा, इधर साइन की तुलना करिए 2 म्यू आएगा, ठीक है। इधर कॉस की तुलना करिए तो 0 आएगा, इधर कॉस की तुलना करेंगे तो माइनस का 2 लैम्डा आएगा, इधर कॉस की तुलना करेंगे तो 5 म्यू आएगा, ठीक। दोनों को सॉल्व करो, यू विल गेट लैम्डा एंड म्यू, क्लियर। तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा, ध्यान रखना, लैम्डा एक्स प्लस म्यू लॉग हर, हर कितना है यहाँ पर, हर ध्यान रखना ये है 5 sin x माइनस 2 cos x प्लस सी। और लैम्डा म्यू कहाँ से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे, वो आपका काम है ना। लैम्डा म्यू निकालने का काम आपका है, वो आप निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर थोड़ा हटके लेंगे कुछ क्वेश्चंस। सिक्स प्लस 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन, ठीक है, 3 प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन तो ये है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये हम सब कर लेंगे। जो स्टार क्वेश्चन है ना इसमें, वो ये है, जिसका स्टार क्वेश्चन है, स्टार प्रॉब्लम है ये। समझ में आ गया, ये स्टार प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं तो नॉर्मल है, तो कोई भी कर लेगा, तो वो स्टार प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए, ये तो हम कर ही लेंगे। कैसे करेंगे, सेम अंश बराबर, है ना, क्या लिखेंगे, अंश बराबर, अंश बराबर क्या लिखेंगे भैया, लैम्डा इंटू हर, है ना, लैम्डा इंटू हर, लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन, हर का अवकलन प्लस म्यू। समझ आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है, साइन 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 को कंपेयर करना है, कॉस 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 को कंपेयर करना है, अचर 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 को कंपेयर करना है। पहले साइन को कंपेयर करो। इधर साइन का गुणांक कितना, 3, इधर साइन का गुणांक कितना, 4 लैम्डा, इधर साइन का गुणांक कितना, माइनस का 5 म्यू, ठीक है। फिर कॉस 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 कंपेयर करो। इधर कॉस का गुणांक कितना, 4, इधर कॉस का गुणांक कितना, 5 लैम्डा, ठीक है। इधर कॉस का गुणांक कितना, 4 म्यू। समझ में आ गया। अब अचर अचर कंपेयर करो। अचर अचर कितना आएगा, 6, इधर अचर कितना आएगा, 3 लैम्डा, इधर अचर कितना आएगा, इधर अचर है ही नहीं, उधर न्यू है बस, ये लीजिए,
ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन बन गई भाई, 3 ही तो इक्वेशन हैं और 3 ही अननोन है, इनको सॉल्व करना किसका काम है, वो आपका है, आप कर लीजिएगा। तो लैम्डा म्यू न्यू बता देता हूँ कितना आएगा, है ना, मैं बता देता हूँ शायद अगर मेरे पास लिखा हो तो मेरे पास लिखा हुआ है लैम्डा की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 32/41, ठीक, म्यू की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी हुई है 1/41, ठीक है, और न्यू की जो वैल्यू लिखी हुई है वो लिखी है 1/150/41। चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो चेक कर लेंगे तो कितना आएगा 32 × 4 कितना आता है 128 है ना, माइनस 5 म्यू 5/41, तो कितना आ जाएगा ये 123, करेक्ट है, सही है, तो ये वैल्यूज आपके पास हैं, ठीक। अच्छा आंसर तो फिक्स है हमारे पास, आंसर क्या आएगा, है ना, तो आंसर जो होगा वो है ना, आंसर जो है हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर फिक्स है, इसका आंसर फिक्स है, ठीक है। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा लैम्डा एक्स, वो तो आएगा ही आएगा, प्लस म्यू ln हर आपके पास आएगा, ये हर कितना है, हर आएगा 3 + 4 sin x + 5 cos x, प्लस साथ में आएगा न्यू कितना है भैया, न्यू मेरे पास आया 150/41, और साथ में क्या आएगा dx अपॉन कितना भैया 3 + 4 sin x + 5 cos x। और ईमानदारी से बताऊं तो मेरा इस क्वेश्चन में आगे कोई इंटरेस्ट है नहीं, एक्चुअली ये आपका आंसर है, आप इसमें आप सुनना करना क्या है, इसमें करना क्या है, इसमें करना सिर्फ इतना था बेटा, ये तो आ ही चुका है ना, ये आ ही चुका है, इस वाले पार्ट को करना है, इस वाले पार्ट में आप क्या करना है, साइन और कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ करना, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ क्या करेंगे बेटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन और कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने, 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये अप्रोच है, समझ में आ गया, ठीक। तो इसमें से क्या करना है, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन आपको कराना है ऊपर वाला, है ना, ये क्वेश्चन तो आप खुद करेंगे तो करना ही है हर बच्चे को, है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं 2 तरीके से कर सकता हूँ, बताता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अभी हम जो केस पढ़ रहे थे उस केस में क्या था, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री थी नीचे ट्रिग्नोमेट्री थी, तो ट्रिग्नोमेट्री अपॉन ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्म हो या फिर एक्सपोनेंशियल यानी चरघातांकी बटा चरघातांकी वाली फॉर्म हो, या फिर चरघातांकीय विद ट्रिग्नोमेट्री हो, तो तीनों में केस लगा सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, ऊपर ट्रिग्नोमेट्री थी नीचे ट्रिग्नोमेट्री वाली फॉर्म थी, उसमें भी हम केस लगा सकते हैं, ऊपर चरघातांकी नीचे चरघातांकी हो तब भी हम ये केस लगा सकते हैं, और चरघातांकी और ट्रिग्नोमेट्री मिक्स हो तब भी हम ये वाला केस लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री और चरघातांकी मिक्स है तो हम ये वाला केस लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है तो हम वो वाला केस लगा सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले पर गया, देखिए पहले वाले क्वेश्चन का अगर मैं फर्स्ट मेथड देखूँ तो क्या होगा, मैंने e⁴x कॉमन ले लिया, क्या कॉमन ले लिया, e⁴x कॉमन ले लिया, क्या बचेगा भाई 1 - sin x + cos x आएगा और साथ में e⁻⁻x आएगा, पक्का, ठीक है। इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो e⁻⁻x sin x आएगा, अच्छा नीचे कितना आएगा 1 - e⁻⁻x और sin x + cos x आएगा, आ गया। बस अब एक बार टी मान के देखते हैं इसको, मैंने इसको टी मान लिया, ठीक। तो मैंने क्या किया, e⁻⁻x sin x + cos x को टी मान लिया, तो क्या आएगा भाई sin x + cos x को रखा माइनस e⁻⁻x और e⁻⁻x को रखा तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, ये आएगा, श्योर, ठीक है। सॉल्व करो भी क्या आ रहा है ना, e⁻⁻x तो कॉमन आ गया दोनों में से, अब क्या बचेगा आपकी ज़िंदगी में, है ना, क्या बचेगा, c माइनस c खत्म, माइनस s खत्म, -2s आएगा, तो -2s आएगा तो s और -2 अपॉन में चला गया, -2 अपॉन में चला गया, समझ आ गया। तो e⁻⁻x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो कितना आएगा भाई c और -c खत्म और -s और -s -2s -1/2 पर चला गया, तो ये पूरा पार्ट खत्म हो गया भाई, ये पूरा पार्ट खत्म हो गया, क्या बनेगा ये -1/2 बनेगा, ये dt बनेगा, क्लियर। तो मैं तो कहता हूँ पूरे को टी मानो ना, पूरे को टी मानो ना, काम खत्म, पूरे को टी मानो आप। अच्छा पूरे को टी मानने में फ़ायदा क्या है, पूरे को टी मानने में जब आप क्लीन करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और ये माइनस और लगेगा इसके आगे, तो माइनस इसको बैलेंस कर देगा, है ना, तो प्लस हाफ बचेगा, खत्म, लफड़ा ही खत्म, तो हाफ dt/t बचेगा ये। तो आंसर आ गया ½ ln mod t + c, ये एक तरीका है, ठीक।
अच्छा दूसरी अप्रोच क्या होगी, है ना, दूसरी अप्रोच क्या होगी वो देख लेते हैं। ओके, क्लियर है मेरे ख्याल से, कोई फंडा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने पूरे को टी मान लिया, फायदा हो गया ना। इसका फलन तो वैसे भी जीरो होना था दुनिया में, तो ठीक है, हमारे लिए तो आसान हो गया। अच्छा दूसरा तरीका क्या होगा, मेथड नंबर सेकंड क्या होगा। मेथड नंबर सेकंड है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच सकते थे कि साइन एक्स बराबर लैम्डा इंटू हर, लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन, म्यू इंटू हर का अवकलन। समझ में आ गया। बस हम कंपेयर करो, कंपेयर कैसे करेंगे, साइन 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 को कंपेयर करिए, कॉस 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 को कंपेयर करिए। तो कंपेयर करते हैं, साइन को कंपेयर किया इधर 1 है, ठीक है, इधर साइन को कंपेयर करेंगे तो माइनस लैम्डा है, इधर साइन को कंपेयर करेंगे तो प्लस म्यू है, ठीक है। अच्छा कॉस कॉस को कंपेयर करिए, इधर कॉस नहीं है, जीरो है, ठीक है, इधर कॉस कितना है, माइनस लैम्डा है, इधर कॉस कितना है, माइनस म्यू है। समझ में आ गया। तो साइन 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 कंपेयर किया, कॉस 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 कंपेयर कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को ऐड कर लो आप, इन दोनों को ऐड कर लो, तो लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ, इन दोनों को ऐड कर लो तो लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ। अच्छा लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ रखेंगे तो म्यू कितना आएगा, हाफ। आ गया, तो लैम्डा हाफ आ रहा है, म्यू हाफ आ रहा है, और आपका आंसर फिक्स है। आंसर कितना आएगा बताइए, आंसर आता है माइनस हाफ एक्स प्लस हाफ एलन हर। प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक। अच्छा देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, इस वाले क्वेश्चन में भी हम ये इस तरीके से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी एक तरीके से करा चुका हूँ, दूसरे तरीके से आप खुद कर लेना। कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हो 3e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस एक्स बराबर लैम्डा इंटू हर, लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन, है म्यू इंटू हर का अवकलन। बस अब करना क्या है, दोनों तरफ कंपेयर करो, e की पावर x के गुणांक को e की पावर x से कंपेयर करो, e की पावर माइनस एक्स को e की पावर माइनस एक्स से कंपेयर करो, ठीक है। तो e की पावर x का गुणांक इधर कितना है 3, इधर e की पावर x का गुणांक कितना है 4 लैम्डा, इधर e की पावर x का गुणांक कितना है 4 म्यू। समझ आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद आता है e की पावर माइनस एक्स, इधर e की पावर x का गुणांक कितना है 5, इधर e की पावर माइनस एक्स का गुणांक कितना है माइनस 5 लैम्डा, ठीक है, इधर कितना है 5 म्यू, ठीक। करना क्या है, हमेशा की तरह लैम्डा म्यू निकालना है और आपका आंसर फिक्स है। आंसर कितना आएगा, लैम्डा म्यू लैम्डा एक्स प्लस म्यू लॉग हर प्लस सी, म्यू लॉग हर प्लस सी, ठीक है ना, ये आपका आंसर है, ठीक। तो ये पैटर्न हमारा खत्म होता है बेटा, है ना, ये वाला पैटर्न हमारे यहाँ खत्म होता है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे वो आपको मैंने सिखा दिया। अब हमारे पास कुछ ही केसेस बचे हुए हैं और ये चैप्टर खत्म होने के कगार पर है। देखिए क्या है, देखिए एक केस मेरे पास है, जैसे मेरे पास आ गया है ना। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऊपर एक क्वाड्रेटिक है और नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है और नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, ठीक। तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर हो, तो तरीका क्या रहेगा, तरीका वही रहेगा जो भी हमने देखा था। क्या तरीका रहेगा, इस तरह से लिखने का तरीका होगा, न्यूमरेटर यानी अंश बराबर, अंश मतलब ये बराबर लिखेंगे लैम्डा इंटू हर, लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन, लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन प्लस म्यू, ये आपका तरीका है, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आप इसमें भी ये फंडा लगा सकते हैं। क्या लगाएंगे, अंश यानी ये बराबर लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन प्लस म्यू, ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हैं। सेम पैटर्न है, सेम तरीका है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया, कौन सा वाला, 5x स्क्वायर माइनस 12, ठीक, नीचे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 का होल स्क्वायर। आ गया। जब मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा कि सर ने बोला था क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आया तो क्या करना है। तो सर ने बोला था बेटा इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, अंश बराबर लैम्डा इंटू हर प्लस म्यू इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन कितना होगा 2x माइनस 6 प्लस म्यू, ठीक। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है, कंपेयर करना। एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स के गुणांकों की तुलना करने पर, अचर पद के गुणांकों की तुलना करने पर, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करेंगे, एक्स के गुणांक की तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर की तुलना करो उधर 5 आएगा, इधर एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर 5 आ गया।
अच्छा अब x के गुणांकों की तुलना करो, इधर x का गुणांक 0 है, इधर x का गुणांक -6 लैम्डा प्लस 2 म्यू है, ठीक है। तो लैम्डा तो 5 के बराबर है ना, तो म्यू बराबर आ गया 15, ठीक। अब अचर पद की तुलना करो, इधर अचर पद कितना है -12 है, इधर अचर पद कितना है 13 लैम्डा है, उधर अचर पद कितना है -6 म्यू है और प्लस म्यू है, ठीक है। म्यू पता है, लैम्डा पता है, तो म्यू आ जाएगा, है ना। कितना आएगा देख लेते हैं, ये आ जाएगा -12 बराबर, ये आएगा 65 ठीक है, -90 प्लस म्यू, ठीक है। कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 65 -90 -25, तो म्यू 13 आ जाएगा। क्लियर, बस आगे की स्टेप्स आपको बताएंगे, है ना, कर लोगे। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, हमारे पास लैम्डा हमारा 5 आया है, करेक्ट है, म्यू हमारा 15 आया और के है हमारा 13 आया, ठीक है। तो आगे की स्टेप्स आपको बताइए क्या आंसर आएगा। तो आंसर तो फिक्स है, आंसर क्या होता है लैम्डा एक्स, आंसर कितना होता है लैम्डा एक्स प्लस 8, नहीं सॉरी इसमें गड़बड़ है, गड़बड़ मत कर देना, आंसर क्या होगा बेटा, आंसर क्या होगा, गड़बड़ मत कर देना, ये क्वाड्रेटिक है, नीचे क्वाड्रेटिक का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो 5 नीचे क्या आएगा dx अपॉन, गड़बड़ मत कर देना भाई, x स्क्वायर -6x प्लस 13, करेक्ट। एक तो ये आएगा, अच्छा प्लस म्यू है ना, प्लस म्यू कितना है बेटा हमारा, म्यू हमारे पास आया था 15, ऊपर आएगा हर का अवकलन कितना है, हर का अवकलन है 2x - 6 अपॉन x स्क्वायर -5x प्लस 13 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर -6x प्लस 13 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। प्लस न्यू आएगा, न्यू कितना है हमारे पास 13 है, और साथ में कितना आएगा dx अपॉन x स्क्वायर -6x प्लस 13 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये आएगा। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद इसमें ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो आपसे सॉल्व होगा नहीं, मैं आपको सही बताऊंगा। ये वाला पार्ट एक लाइन में हो जाएगा, कैसे करेंगे, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए 5 dx अपॉन, है ना, इसको लिख सकते हैं x -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ना। अच्छा उस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में इसको t मानो, ठीक है ना, इस वाले पार्ट को क्या मानो d, ये क्या बनेंगे dt, तो dt अपॉन टी स्क्वायर का क्या होगा -1/t, है ना, dt अपॉन टी स्क्वायर का क्या होगा -1/t, समझ आ गया, dt अपॉन टी स्क्वायर का होगा -1/t। इधर वाले पार्ट में क्या करेंगे, इधर वाला जो पार्ट है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करेंगे x -3 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे और उसका होल स्क्वायर लिखेंगे, समझ में आ गया। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मूला 5/2 tan इनवर्स x -3/2। अच्छा ये वाला डायरेक्ट, ये तो आंसर आ ही चुका है। अच्छा इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, इस वाले पार्ट में x -3 को 2 tan थीटा मान लेना, समझ आ गया। तो dx कितना आएगा, dx आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक। तो 13 dx की जगह आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा इधर कितना आएगा, इधर आएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4, है ना, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर, है ना, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो 16 sec की पावर 4 आएगा, ये कैंसिल होके 8 बचेगा, ये ऊपर जाके cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर का समाकलन हमें आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है, यहाँ पर cos स्क्वायर बचेगा, cos स्क्वायर का समाकलन हमें आता है, वो आप कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा इसका मेथड नंबर सेकंड क्या होगा वो भी सोच लेते हैं, इसका मेथड नंबर सेकंड क्या होगा जो मुझे लगता है कि जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मेथड नंबर सेकंड क्या है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है, 5x स्क्वायर -12 है, नीचे क्या आएगा x -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक आने का बेस्ट तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सबसे बढ़िया तरीका है कि आप x -3 को 2 tan थीटा मान लें, शुरू में ही मान लो, ज़्यादा अच्छा है। तो क्या आएगा, तो dx बराबर आएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो अब क्या बनेगा अभी 5, है ना। अच्छा x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे 2 tan थीटा प्लस 3, ठीक है, -12 अपनी जगह है ही, ओके। नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 का स्क्वायर, तो 16 sec की पावर 4 बनेगा, करेक्ट है। अच्छा इधर कितना बनेगा, इधर बनेगा 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो sec स्क्वायर बच जाएगा, समझ में आ गया, क्लियर है।
इसके बाद इसको ओपन करके सॉल्व करिएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई लफड़ा नहीं है। इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा रख के आप आराम से मैनेज करेंगे तो यू विल गेट आंसर। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल क्वेश्चन आप आराम से कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक, तो ये एक अप्रोच है, इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच है। डियर स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट्स डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको और वीडियो देखने को मिलें तो आपको सिर्फ इतना करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक करना है और आप वहां पर जाकर अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके डाउट्स भी सॉल्व हो, आपको कोर्स भी अवेलेबल हो, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो, तो आपको सिंपली आपको करना क्या है, आपको हमारा प्रीमियम कोर्स लेना है। जैसे ही आप हमारा प्रीमियम कोर्स लेंगे उसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपको टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यानी आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़रूर लें। ठीक, अच्छा दूसरा केस आता है, केस नंबर 2 इसमें सिंपल सा केस आता है, dx/quadratic का स्क्वायर, dx/quadratic का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास है ना आता है ना, इस टाइप क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे, जैसे यही क्वेश्चन आ गया, राइट। ठीक, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक बन रहा हो ना तो बेस्ट अप्रोच क्या है, क्वाड्रेटिक अगर बन रहा है तो उसके लिए बेस्ट अप्रोच है इसको डायरेक्ट सोचो। कैसे, जैसे मैंने अभी जस्ट सोचा था, क्या लिखेंगे इसको लिखने का तरीका बताओ, x - 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, लिख लिया, पिछले वाले जैसे तो है, बस खत्म। बेस्ट तरीका है, अगर नीचे क्वाड्रेटिक स्क्वायर आ रहा है तो बेस्ट तरीका है ऐसे लिख लो, लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x - 3 को 2 tan थीटा मानेंगे तो dx बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, तो ऊपर कितना आएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा आएगा, आ गया। अच्छा देखिए, x - 3 को हम 2 tan थीटा रखेंगे, तो x - 3 को 2 tan थीटा रखेंगे तो 4 tan स्क्वायर थीटा + 4 है ना, तो 16 और sec की पावर 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/8 और ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। कितना आसान बन गया। तो आप खुद ही सोचो कि अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक का स्क्वायर आता है तो मेरे लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, मैं इस तरह से सोचूं, हमेशा इस तरह से सोचूंगा तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, बस अभी कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + cos 2 θ/2। क्लियर, तो ये आ जाएगा तो 1/16 इसका थीटा हो जाएगा, इसका sin 2 θ/2 हो जाएगा और +c हो जाएगा, तो ये आपका आंसर समझ आ गया। ठीक है, तो ये अप्रोच थी, ये केसेस थे जो मेरे को बताने थे तो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, अब हम चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पर, है ना, लास्ट पार्ट पर चलते हैं और इस चैप्टर को फिर हम खत्म करेंगे। हमने बहुत पढ़ा है इस चैप्टर में, तो हम ध्यान रखेंगे इसको हमें खत्म करना है। और इसमें लास्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपरिमेय फलनों का समाकलन। ठीक है ना, जो अपरिमेय फलन होते हैं, अपरिमेय का मतलब जिसमें अजीब अजीब सी पावर आती हैं, अंडर रूट आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया, है ना, तो अपरिमेय फलनों का समाकलन। क्लियर, ठीक, हमारी हेडिंग है अपरिमेय फलनों का समाकलन, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस, अलजेब्रिक इरेशनल फंक्शंस, अपरिमेय फलनों का समाकलन। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ इरेशनल फंक्शंस। इरेशनल का मतलब होता है जिसमें अजीब अजीब सी पावर आएंगी, अंडर रूट टाइप की पावर, है ना, अंडर रूट आएगा, इस तरह की कुछ पावर्स आएंगी, उसमें हमें क्या करना है। देखिए, इसमें पहले केस समझते हैं। देखिए पहला केस, dx/, यहाँ भी लीनियर है और यहाँ भी लीनियर है। ठीक है, अगर यहाँ भी लीनियर है और यहाँ भी लीनियर है तो हम क्या करेंगे, हमेशा अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² मानेंगे। क्लियर, अगर यहाँ रेखीय और यहाँ रेखीय है तो हम अंडर रूट के अंदर वाले रेखीय को क्या मानेंगे, t² मानेंगे। दूसरा केस, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक है और यहाँ लीनियर है, ठीक, तो हम अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² मानेंगे। समझ आ गया, तो लीनियर बाहर है, लीनियर अंदर है, तो अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² मानेंगे। क्वाड्रेटिक बाहर है, लीनियर अंदर है, तो लीनियर के अंदर t² मानेंगे। तीसरा केस आता है, अगर लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है। ठीक है, लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है, तो हम लीनियर को 1/t मानेंगे। समझ आ गया, तो तीनों केसेस में आपको एक चीज समझ में आई, लीनियर तो लीनियर को t² माना अंडर रूट वाले को,
क्वाड्रेटिक लीनियर तो अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर माना, क्वाड्रेटिक बाहर है, सॉरी लीनियर बाहर है, क्वाड्रेटिक अंदर है तो लीनियर को 1/t माना हमने तीनों में लीनियर को। केस नंबर जो 4 आता है वो ये है, ठीक है, कि अगर मेरी क्वाड्रेटिक इस फॉर्म में हो ax² + b और cx² + b, ध्यान रखना क्वाड्रेटिक की फॉर्म देख लो तो x को 1/t मानना, समझ में आ गया। स्टैंडर्ड है, कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। तुमको देखा ख्याल आया कि तुमको t² मानेंगे, अंडर रूट के अंदर वाले को t² मानो, अंडर रूट के अंदर वाले को t² मानो, अगर लीनियर बाहर है क्वाड्रेटिक अंदर है तो लीनियर को 1/t मानो, और अगर क्वाड्रेटिक की फॉर्म इस फॉर्म में दे रखी हो तो x को 1/t मानो। अच्छा, इसमें ना एक केस और है, अगर मेरे पास ये वाली सिचुएशन आ जाए ax² + bx + c और अंडर रूट में आ जाए px² + qx + r, तो इसमें दो बातें हो सकती हैं। दो बातें कौन कौन सी हो सकती हैं भाई? दो बातें ये हो सकती हैं कि या तो इसके फैक्टर अलग अलग हों, यानी इसके गुणनखंड अलग अलग हों, ठीक है। अगर इसके गुणनखंड अलग अलग हैं तो क्या करना है, और अगर गुणनखंड सेम है तो क्या करना है। तो दो सिचुएशन है इसमें, कौन कौन सी? पहली सिचुएशन कि अगर इसके फैक्टर अलग अलग यानी अल्फा और बीटा इसके गुणांक है, जैसे मान लो ये सिचुएशन है भाई, आपके सामने क्वाड्रेटिक आई, आपने क्या करा उसके फैक्टर करे, अगर फैक्टर हो गए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये वो सिचुएशन है जब फैक्टर हो रहे हैं, ठीक है, ये वो सिचुएशन है जब फैक्टर हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इस केस में 1/a तो बाहर रहेगा, ठीक है ना। नीचे कितना है भैया? नीचे है x - α × x - बीटा, और साथ में क्या है अंडर रूट में जो क्वाड्रेटिक है उसका तो हमें कुछ करना ही नहीं है, वो तो एज इट इज रहेगा, ठीक। आप सुनना मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे भाई, हमने जैसे देखा इसके फैक्टर हो गए, बहुत ही अच्छी बात है। तो फैक्टर होने का आप इसको मैनेज करना है, क्या करना है? मैनेज करना है। कैसे करेंगे मैनेज? बहुत तरीके हैं। ऊपर वाले को लिख लो x - α - x - बीटा, और बैलेंस करने के लिए किससे डिवाइड कर दो? बीटा माइनस अल्फा से। हो गया बैलेंस। कहाँ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो उसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो ऐसा लिख लेना, ऐसा लिखने के बाद क्या करना, ये चीज़ लिखी हुई है ना, इसी को ऊपर मैनेज कर देना और बैलेंस करने के लिए डिवाइड कर देना, काम खत्म, ठीक। अब अलग अलग करके हो जाएगा, है ना। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या है? चलिए हम दूसरी सिचुएशन के पास भी चलते हैं। अगर दूसरी सिचुएशन क्या है कि भाई मान लेते हैं इसके दोनों मूल समान हैं, अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, पहला मूल भी अल्फा है, दूसरा मूल भी अल्फा है, ठीक है, ये बन गया। अगर ये सिचुएशन बन गई तो फिर हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन के अंदर dx/a तो बाहर आ जाएगा, ये क्या बनेगा? x - α का स्क्वायर बनेगा, और क्या बनेगा? अंडर रूट px² + qx + r बनेगा। बस आप x - α को 1/t मान लिया, समझ में आ गया। तो ये जो केस नंबर 5 देख रहे हैं ना, ये बहुत लेंदी है। मतलब जैसे आईआईटी के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मतलब सब्जेक्टिव ज़्यादा है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से नहीं है, ये सब्जेक्टिव ज़्यादा है, इसमें टाइम बहुत लगता है, क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते हैं, तो मैं प्रेफर नहीं करता, है ना। पर हमें आना चाहिए, कल को आईआईटी दे दे तो हम ऐसा नहीं कि ठन गुटपाल की तरह बैठे रहें, हमें आने चाहिए कि ये केसेस हैं, ये पॉसिबिलिटीज़, हमें सब आना चाहिए, राइट। चलिए अब एक एक करके क्वेश्चन करेंगे हम। सारे केसेस देखने के बाद हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो चलिए हम क्वेश्चन करना चालू करते हैं। ये 5 क्वेश्चन है ना, एक एक करके मैंने जैसे 4 शुरू के तो 4 केसेस थे ना, सब पे एक एक क्वेश्चन ले लिया। लीनियर इस पर 2 ले लिए मैंने, ठीक है। क्वाड्रेटिक लीनियर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक के 4 केसेस हमने लिए, समझ में आ गया। अच्छा, पहले वाले पर चलते हैं, ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे अभी, हमने ये बोला था कि अगर लीनियर है तो अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² माने, अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² माने, मान लिया। तो यहाँ से dx कितना आएगा, यहाँ से dx आएगा 2t dt, आ गया। तो अपन क्या करेंगे, ऊपर वाले dx को लिखेंगे 2t dt, पक्का। अच्छा, चूंकि आपने इसको t² माना है तो t² का अंडर रूट क्या होगा? t, करेक्ट है, ठीक। अब इस x का क्या करूं, तो x की जगह रखेंगे t² - 2 + 1, समझ में आ गया। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 dt/t² - 1, ठीक। और ये तो लविंग इंटीग्रल है, आपको उसका आंसर आता ही है। तो इसका आंसर कितना होगा, 2 × 1/2 ln t - 1/t + 1 + c, ये आपका आंसर है, समझ में आ गया। तो ये अप्रोच है ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक। तो अगर मैं सेकंड क्वेश्चन नहीं भी कराऊंगा तो भी आप कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में कोई फर्क थोड़ा ना है भाई, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सेम ही तो है भाई। यहाँ पर भी क्या है, लीनियर और लीनियर, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ही फंडा है, अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² मान लो, है ना। अंडर रूट के अंदर वाले लीनियर को t² मान लो, तो 2dx = 2t dt, खच्चू गया। अच्छा, dx की जगह तो क्या आएगा, t dt।
अच्छा आपने इसको टी स्क्वायर माना है तो इसका अंडर रूट क्या होगा टी, करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखना, ये जो 2x प्लस 2 है ना, क्या इसको 2x प्लस 1 लिख दूं? बिल्कुल ठीक। तो 2x प्लस 2 को अगर मैं 2x प्लस 1 लिख दूं तो 2x प्लस 1 की जगह क्या लिखूंगा? टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर प्लस 1 कितना आंसर आएगा? tan इनवर्स टी प्लस सी, और लास्ट में टी रख दीजिए आप। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पैटर्न खत्म। अब इधर आ जाइए, सेकंड वाले पर आइए, है ना, थर्ड क्वेश्चन पे। मतलब थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? अब आप सोचो, क्या बताया था मैंने बोला था क्वाड्रेटिक अगर बाहर है और लीनियर अंडर रूट के अंदर है। मैंने ये बोला था क्वाड्रेटिक अगर बाहर है और लीनियर अंडर रूट के अंदर है तो लीनियर को टी स्क्वायर मानना। ठीक, तो मैंने क्या किया, थोड़ा इसको एक काम करता हूँ, तरीके से लिख देता हूँ। x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, और अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? x प्लस 1। बस x प्लस 1 को टी स्क्वायर मान लेना। मानना ही है, वो तो मानना ही है। तो dx बराबर क्या आएगा? dx बराबर आएगा 2t dt। समझ में आ गया? तो ऊपर वाले dx को क्या लिखेंगे? 2t dt। अच्छा x प्लस 1 को क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। x प्लस 1 को क्या लिखेंगे? टी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? t4 प्लस 1, और क्या बचेगा? t खच्चू। क्लियर? और ये वही फॉर्म है जो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसलिए पहले बोला था काम की चीजें हैं। क्या ये चीज बेटा हम कर आए हैं। इस 2 को क्या लिखेंगे? इस 2 को लिखते हैं टी स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टी स्क्वायर माइनस 1। और ये फॉर्म मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ये दोनों क्वेश्चंस मैंने आपको मेरे नोट्स में करा रखे हैं, और मैंने आपको बोला था उस समय, ये 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला पैटर्न खत्म। आइए हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं, है ना। सब पर अपन क्वेश्चन ले रहे हैं, सब पर ले रहे हैं, सब पर हर पैटर्न को कवर करते हुए क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। इसलिए क्यों घुसने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछता नहीं है वो, राइट। अच्छा नेक्स्ट वाले पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करेंगे? पहले से पता है क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई? ये x प्लस 1 है, ये क्या है? ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। क्या सिखाया मैंने आप लोगों को? अगर लीनियर बाहर है और क्वाड्रेटिक अंदर है तो लीनियर को क्या मानना है बेटा? 1/t। ठीक है, इसका अवकलन क्या होगा? माइनस 1/t स्क्वायर dt। समझ में आ गया? तो लीनियर को 1/t मानिए, उसका अवकलन क्या होगा? माइनस 1/t स्क्वायर dt। तो अल्टीमेटली क्या होगा? माइनस 1/t स्क्वायर dt। अच्छा नीचे आ जाइए, कितना होगा? 1/t। इधर आ जाइए, इधर कितना होगा? ठीक है, 1/t स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया? तो क्या बन गया भाई? क्या बन गया? माइनस dt अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। कितना आसान बन गया, है ना भाई। एक्चुअली पैटर्न समझो बस आप, कैलकुलेशन थोड़ी कम और ज़्यादा दोनों हो सकती हैं। पैटर्न समझ में आना चाहिए कि लीनियर बाहर है तो सर ने क्या बोला था, ठीक। और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, कौन सा? लविंग इंटीग्रल है, ln t प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। ये आपका आंसर है, कर लोगे? चलिए अच्छा अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा फॉर्म है? ये कौन सी फॉर्म है? याद करो कौन सी फॉर्म है भाई? ये फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। ax स्क्वायर प्लस बी सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। तो x की जगह क्या रखेंगे? 1/t। तो dx क्या लेंगे? माइनस 1/t स्क्वायर dt। पक्का? तो क्या आएगा भाई? माइनस 1/t स्क्वायर dt आएगा। इधर कितना आएगा? 1 प्लस 1/t स्क्वायर आएगा। इधर कितना आएगा? 1 माइनस 1/t स्क्वायर आएगा। क्लियर? तो ये बन गया माइनस टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। समझ में आ गया? श्योर? यहाँ तक आ गया? यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ तक आने के बाद टी स्क्वायर माइनस 1 को यू स्क्वायर मानेंगे, तो टी डी टी बराबर आएगा यू डी। आ गया? और ये चला गया, ये चला गया। तो कितना आएगा भाई? माइनस यू डी यू आ गया। टी स्क्वायर माइनस 1 को यू स्क्वायर माना, यू आ गया। और इस टी स्क्वायर का क्या होगा? इस टी स्क्वायर का क्या होगा? इस टी स्क्वायर की जगह आएगा यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इस टी स्क्वायर का क्या होगा? इस टी स्क्वायर की जगह आएगा यू स्क्वायर प्लस 1, और एक 1 पहले से था, तो यू स्क्वायर प्लस 2 ये कैंसिल हो गया। समझ में आ गया? और इस 2 को पता है क्या लिखोगे? रूट 2 का स्क्वायर। इस 2 को पता है क्या लिखोगे? रूट 2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आएगा? 1/√2 tan इनवर्स
u अपॉन √2 प्लस सी। ठीक, यहाँ पर 2 बार रखना है, ध्यान रखना 2 बार रखना है। कैसे? पहले u रखोगे इन टर्म्स ऑफ t, फिर t रखोगे इन टर्म्स ऑफ x। मतलब कहने का क्या है, इसका मतलब पहले तो ये रखोगे कि आप पहले u की जगह क्या रखोगे, आप पहले u की जगह क्या रखोगे, u की जगह रखोगे √t² - 1 और फिर t की जगह रखोगे। समझ आ गया? तो फंडा हमेशा ध्यान रखिए। पहली बात आपको क्लिक करना चाहिए कि सर ने बोला था ऐसी फॉर्म हो तो क्या करेंगे, x को 1/t रखेंगे तो dx आ जाएगा, रख दिया तो ये बन गई फॉर्म। ठीक है, फिर हमने इसको u² माना, मान लिया। ठीक है, u² माना तो ये वाला पार्ट चला गया, तो ये आ जाएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो जो केसेस बताए थे उन सब पे मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, और जो बचे हुए 2 केसेस हैं उन पर भी क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन तो लेने ही है। ठीक, हमने हर पैटर्न का एक क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। बताऊंगा, एक आप खुद करोगे। ठीक, पैटर्न समझ लेते हैं पहले कैसे करेंगे, है ना। देखिए, अच्छा सबसे पहले आप देखो उधर दोनों तरफ क्वाड्रेटिक है, दोनों तरफ क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है, दोनों तरफ क्या है बेटा, क्वाड्रेटिक है। अच्छा क्वाड्रेटिक है तो हमने देखा था कि इसके फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, पहले ये देखा करो, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं जाऊंगा तो इसके फैक्टर हो रहे हैं, फैक्टर हो रहे हैं तो ठीक है, फैक्टर हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फैक्टर हो रहे हैं तो और भी अच्छा है। हो गया फैक्टर। ठीक, ये वही केस है जब फैक्टर होता है, तो अल्फा बीटा वाला केस है। तो फिर मैंने क्या समझाया था, मैंने समझाया था बेटा ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे x+2 - x+1। ठीक है ना, ऊपर क्या लिखोगे x+2 - x+1। जो मैंने आपको सिखाया वही लिखवा रहा हूँ। समझ आ गया, क्लियर? यही सिखाया मैंने आपको कि जब बेटा फैक्टर हो, अल्फा और बीटा आ जाए तो ऊपर क्या लिखना होता है, x - अल्फा - x - बीटा, या x - बीटा - x - अल्फा। ठीक हो गया। अब अलग अलग कर लो, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, दिस अपॉन दिस होल, दिस अपॉन दिस होल, पहला पार्ट। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या होगा, दिस अपॉन दिस होल, तो ये आएगा। इसके बाद अगर आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं नहीं कराऊंगा इसके आगे, क्योंकि आपको खुद ही करना है। कौन सा वाला केस है, लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक। अगर आपको ये वाला पार्ट करना है तो आप x+1 को क्या मानेंगे, 1/t। अगर आपको ये वाला पार्ट करना है तो आप x+2 को क्या मानेंगे, 1/u। उसके आगे आप कर लेंगे। ठीक, तो जिस बच्चे को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में मुझे कराने की जरूरत तो है ही नहीं। सेम ही पैटर्न दे रहा है और सेम ही फीलिंग दे रहा है। क्या दे रहा है कि सेम इसके फैक्टर होंगे x+1 × x+2, बिल्कुल सेम। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर जाऊँ तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर क्या आएगा, x² - 1 आएगा। ठीक है, बाकी सब तो चेंज सेम ही चलेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा बेटा, x² - 1 आएगा, बिल्कुल ठीक है सर। फिर यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर x² - 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, x² - 1 आएगा। तो सेम ही फील दे रहा है, सब कुछ तो सेम ही दे रहा है आपको, तो कहाँ तकलीफ है, तो तकलीफ नहीं है, बस क्वेश्चन सेम तरीके से हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत थी, है ना, हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अच्छा, और देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। हर पैटर्न कवर किया है मैंने, हर पैटर्न। ठीक है, और देखते हैं। सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपको खुद करने हैं। ठीक, मैं पैटर्न सिखा चुका हूँ, तो प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आपका काम है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप सिर्फ x+1 को 1/t मानिएगा, है ना, ये हो जाएगा आगे। ठीक है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है आपको, x - 2 को t² मानना है। क्या मानना है, t²। ठीक है, तो dx बराबर क्या आएगा बेटा, 2t dt आएगा। आ गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा 2t dt। ठीक, अच्छा आपने इसको t² माना था, उसका √t हो जाएगा, बिल्कुल t आ जाएगा, है ना। अच्छा x की जगह क्या रखेंगे, x की जगह रखेंगे तो t² + 2 का स्क्वायर + 5 t² + 2 + 2। ठीक है ना, पक्का। तो क्या बन गया भैया, तो ये बन जाएगा 2 बाहर आएगा, ये बनेगा t4, और क्या बनेगा 5t² + 4t², 9t², और क्या बनेगा, है ना, ये बनेगा 10, 12 और 16 बन जाएगा, बन गया। ठीक है, अच्छा ये वही केस है क्वाड्रेटिक अपॉन बाइक्वाड्रेटिक वाला जो केस हम पढ़ते थे, है ना, करेक्ट है, ये बन गया। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको उस समय भी बोला था कि इसका गुणांक और इसका गुणांक सेम होना चाहिए। हमने उस समय बोला था इसका गुणांक और इसका गुणांक सेम होना चाहिए। तो t को 2/2z मान लो आप, क्या मान लो, 2z। ठीक है,
तो डी टी बराबर कितना आ जाएगा, 2dz आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, 2 पहले से था, 2 आ गया, 4dz, नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा 4z की पावर 4, ठीक है, और कितना आएगा 36 z स्क्वायर आएगा, ठीक है, और प्लस 16 आएगा। मैंने गलत कर दिया, 16 आएगा, ओके, ये लीजिए सर, आ गया। चलिए क्या कॉमन आ रहा है भैया, 16 कॉमन आ जाएगा। अच्छा 16 कॉमन आएगा तो 1/4 बाहर आएगा, क्या बचेगा, dz और z की पावर 4 प्लस 36/16 z स्क्वायर बचेगा और प्लस 1 बचेगा, राइट। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है वो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक अपन जो हमने केस पढ़ा था ना, बाय क्वाड्रेटिक वाला केस, तो वही केस है ये। इसके बाद आप आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट। अच्छा मैं थर्ड बता देता हूँ, फोर्थ आप लोग सब कर ही लेंगे क्योंकि फोर्थ का जैसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो फोर्थ क्वेश्चन की हिंट लिख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन में x को 1/t रखना है। ये गली में किसी से भी करवा लो कोई भी कर देगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो गली में किसी से भी करवाओगे कोई भी कर देगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन ये देख लेते हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये कैसे करना है, तो लास्ट इस पैटर्न का लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है। देखिए करेंगे कैसे, देखिए इसको ऐसे लिखो आप 2x + 2, एक पार्ट अलग कर लो, इसको ऐसे करो 2x + 2 लिख लो। उसका रीज़न है नीचे वाले का अवकलन देखो ना आप, नीचे वाले का अवकलन देखो ना, इसका अवकलन 2x + 2 है। तो हमने 3 को क्या लिख लिया, 2x + 2 + 1, एक पार्ट हमने ये लिख लिया। लिख लिया बस। अब ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं तो इस वाले पार्ट में आप क्या करो, इस पूरे को t² मान लो, मान लिया। तो क्या आएगा, तो 2x + 2 dx बराबर आएगा 2t dt। ये चला गया यहाँ से, ये चला गया यहाँ से, समझ गया, चला गया यहाँ से। तो क्या आएगा, 2t आएगा उसकी जगह, तो ठीक है। अच्छा आपने इसको t² माना था तो t² √t। अच्छा आप ध्यान रखना ये 2x + 3 है और ये +4 है ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, t² - 1, ठीक। तो इस वाले पार्ट का काम तो हो गया, क्या हो गया, 1/2 ln t - 1/t + 1। ये वाला पार्ट तो खत्म, ये वाले पार्ट की कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब इस वाले पर आ जाओ। इस वाले में आपको सोचना है, इस वाले पार्ट में सोचना कैसे है, इस वाले पार्ट में आपको ये सोचना है कि हम करें क्या, कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को कैसे स्टार्ट किया जाए, तो हमने इसके लिए एक तरीका ढूंढा। क्या, इसको ऐसे सोचो, ये क्या लिखा हुआ है, dx/x + 1 का स्क्वायर + 2, और ये क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में x + 1 का स्क्वायर + 3। पक्का। तो मुझे जो नजर आता है ना, ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। क्या, आप x + 1 को √3 tan थीटा मान लो। क्लियर, ध्यान रखना, ये वाला पार्ट हम कर चुके हैं, ये वाला पार्ट हम देख रहे हैं। तो x + 1 को क्या मान लो बेटा, √3 tan थीटा मान लो। फायदा क्या होगा सर, अरे बेटा x + 1 को अगर तो √3 tan थीटा मानेगा तो dx बराबर कितना आएगा, है ना, dx बराबर आएगा √3 sec² थीटा d थीटा। तो उसको उठा के रख दे, कितना आएगा, तो √3 sec² थीटा d थीटा। नीचे आ जा। अच्छा नीचे क्या है भाई, नीचे आपने x + 1 को क्या माना था, x + 1 को आपने माना था √3 tan थीटा, है ना। तो ये क्या बनेगा, 3 tan² थीटा + 2, है ना, 3 tan² थीटा + 2, ठीक है। इधर क्या होगा भाई, अच्छा इधर क्या होगा, आपने x + 1 को माना है √3 tan थीटा, तो 3 tan² थीटा + 3, तो √3 sec थीटा आ जाएगा, ठीक है। √3 से √3 खत्म, sec से sec खत्म, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इसके आगे तक आ जाएगा, यहाँ तक आने के बाद किस में बदल लो, साइन कॉस में बदल लो, इसको किस में बदल लो, साइन कॉस में, ठीक है। तो साइन कॉस में बदलेंगे तो क्या आएगा भाई, इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो ऊपर कॉस आएगा, ठीक है। नीचे कितना आएगा, 3 sin² थीटा + 2 cos² थीटा आ गया। अच्छा ऊपर कॉस आ गया। अच्छा अब देखना है ना, 2 sin² + 2 cos² तो 2 हो गया, है ना। तो 2 sin² + 2 cos² तो 2 हो गया, तो एक sin² बचेगा +2 बचेगा, और आप sin थीटा को t मान लेना, ये लीजिए, ठीक। तो थोड़ा सा लेंदी है ना, नो डाउट लेंदी है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस को कनेक्ट करेंगे तो सिंपल क्वेश्चन लास्ट में जाके बन जाता है।
तो टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर यानी कितना आएगा 1/√2 tan इनवर्स t/√2। क्लियर। अच्छा मैं यहाँ टी मान चुका हूँ इस वाले पार्ट में, तो यहाँ यू मान लेना भाई, है ना, कंफ्यूजन मत रखना, यहाँ पर यू मान लेना आप लोग, कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। ठीक, तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है। अगर अपरिमेय की बात करूँ तो अपरिमेय में ये वाला पार्ट आपका खत्म होता है, राइट। हम चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस की तरफ। आप लोग हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं और बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, तो बच्चे लगातार बोल रहे हैं कि सर इस टॉपिक की वीडियो डालिए, इस टॉपिक की वीडियो डालिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए और उसे सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसे सब्सक्राइब करेंगे तो आप जिस टॉपिक की डिमांड हमसे लगातार कर रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि मोशन के YouTube चैनल पर जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे वहां पर आपकी डिमांड का हर टॉपिक अवेलेबल है और उसको जाकर आप वहां पर देख सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक, स्टैंडर्ड है, IIT में आया हुआ है, ठीक है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत फेमस एक्चुअली है ना। देखिए केस क्या है, अगर आपके पास x माइनस अल्फा अपॉन बीटा माइनस एक्स दे रखा हो, या ठीक है ना, या फिर dx अपॉन अंडर रूट, है ना, x माइनस अल्फा और बीटा माइनस एक्स दे रखा हो। बीटा अल्फा से हम बड़ा लेके चल रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक। अगर ये सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन तरीके हैं एक्चुअली डील करने के, है ना। देखिए इसको डील करने के तीन तरीके हैं, है ना, इसको डील करने का एक ही तरीका मेरे पास है। इन दोनों सिचुएशन में हम x की जगह क्या रखेंगे, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। ये आपको याद करना है, ध्यान रखिए। x की जगह अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे। फायदा क्या होगा, देखिए दो बताता हूँ फायदा क्या होगा। dx निकालो उसका, इसका dx क्या आएगा, माइनस अल्फा साइन 2 थीटा, इसका dx क्या आएगा, बीटा साइन 2 थीटा, और साथ में क्या आएगा, डी थीटा आएगा। तो dx कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा साइन 2 थीटा डी थीटा आ गया। अच्छा अगर मैं आपसे x माइनस अल्फा निकलवाऊँ, क्या निकलवाऊँ, x माइनस अल्फा, तो x माइनस अल्फा क्या आएगा, अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा। भाई अल्फा सब्ट्रैक्ट कर दो आप, कर दिया, तो ये बनेगा माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस अल्फा साइन स्क्वायर थीटा बन गया ये, ठीक। और इसी तरह से अगर आप बीटा माइनस एक्स निकालते हैं, अगर आप बीटा माइनस एक्स निकालते हैं तो कितना आएगा भाई, बीटा माइनस बीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। बीटा माइनस एक्स अगर हम निकालते हैं, बीटा माइनस एक्स, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आएगा बीटा माइनस अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि सब चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेट करके दे दी। क्या, दुनिया में dx वो निकाल दिया, है ना, x माइनस अल्फा वो निकाल दिया, बीटा माइनस एक्स वो निकाल दिया। अब क्या होगा, ठीक है, रख देते हैं। तो मैं रखता हूँ आपके सामने ना, इस वाले केस को बताता हूँ रख कर क्या होगा। dx की जगह क्या रखेंगे, dx की जगह रखेंगे बीटा माइनस अल्फा, साइन 2 थीटा की जगह रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। तो dx की जगह रखेंगे बीटा माइनस अल्फा, साइन 2 थीटा की जगह रखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा x माइनस अल्फा की जगह ये रखेंगे और बीटा माइनस एक्स की जगह ये रखेंगे। तो x माइनस अल्फा की जगह ये रखेंगे और बीटा माइनस एक्स की जगह ये रखेंगे, चूंकि दोनों अंडर रूट में हैं। तो अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, अंडर रूट बीटा माइनस अल्फा, बाहर कितना आएगा, बीटा माइनस अल्फा, साइन स्क्वायर अंडर रूट साइन, कॉस स्क्वायर अंडर रूट कॉस। तो आपका आंसर कितना है, 2 थीटा प्लस सी। क्लियर, थीटा आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसका दूसरा मेथड बताता हूँ मैं आपको, सेम ही आंसर आएगा, ध्यान रखना, इसका बता रहा हूँ केवल, ठीक। आप चाहे इससे आंसर निकालना, जब आप थीटा रखोगे ना तो जो आंसर आपका आने वाला है ना वही आंसर मेरे मेथड से आने वाला है। क्या करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है किसी एक को टी स्क्वायर मान लो, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है तो हम किसी एक को टी स्क्वायर मान लेते हैं। तो मैंने x माइनस अल्फा को टी स्क्वायर माना, तो dx कितना आएगा, 2t dt। ध्यान रखना, जब थीटा रखने पे जो आंसर यहाँ से आएगा ना वही आंसर मैं यहाँ से लाने वाला हूँ। x माइनस अल्फा को टी स्क्वायर माना, dx आ गया, अब क्या बना, तो 2t dt आया। x माइनस अल्फा को टी स्क्वायर माना, उसका अंडर रूट t आया। बीटा माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे, टी स्क्वायर प्लस अल्फा, टी से टी कैंसिल हो गया, हो गया कैंसिल, ठीक है। अब बताओ क्या बनेगा, देखना भाई।
क्या बनेगा देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा भैया 2, ओके, और ये बनेगा dt अपॉन अंडर रूट में क्या बचेगा भैया बीटा माइनस अल्फा, उसको लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो क्या बन गया ये 2 साइन इनवर्स टी अपॉन बीटा माइनस अल्फा प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो आप वहाँ से थीटा निकालते ना, थीटा निकाल के रखते तो भी यही आंसर आता है, यहाँ से भी यही आंसर आएगा, तो बेस्ट तो यही है। पर ठीक है, अगर आपको याद रखना है, पर मैं मानता हूँ कि इसे हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है, ओके। अब इसमें फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आ गए ये, अब मैं मेहनत नहीं करूँगा, क्यों, अल्फा देखा बीटा देखा काम खत्म, अल्फा 1 बीटा 2, एक लाइन में मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा, ये आपका आंसर आएगा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो ये एक अप्रोच है, ये एक पैटर्न है, ठीक है ना, ये एक स्टाइल है, समझ में आ गया, ठीक। इसी में एक सिचुएशन और है ना, ओके, इसी में एक सिचुएशन और है, वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। अगर सिचुएशन मान लो ये थी, ये तो ये हो गया, इस वाले केस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर सिचुएशन क्या होती है, ये होती एक्स माइनस अल्फा अपॉन एक्स माइनस बीटा हो, या फिर सिचुएशन क्या हो, सिचुएशन हो ये वाली एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा हो, ठीक। तो दोनों सिचुएशन में हम एक्स की जगह क्या रखेंगे, अल्फा सेक स्क्वायर थीटा माइनस बीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये लीजिए सर, तब आ गया ये सिचुएशन रहेगी। तो ये आपको याद रखना है। अब जैसे मैंने पिछला वाला सारा आपको ड्राइव करके बताया, सब चीज़ें निकाल के दिखाई, एक्स माइनस अल्फा निकाल के दिखाया, बीटा माइनस एक्स निकाल के दिखाया, उसी तरह से सेम सिचुएशन अगर ये देखो, वहाँ पर क्या बीटा माइनस एक्स है, यहाँ एक्स माइनस बीटा है, फर्क समझो, ठीक है। यहाँ एक्स माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स है, यहाँ एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है। तो ये सिचुएशन आती है, फिर आप इसको डील करोगे, बाकी सब तो सेम ही रहेगा, स्टाइल वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस आपको इस तरह से करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ और सिचुएशंस हम देखते हैं, जैसे मान लेते हैं, जैसे ये सिचुएशन है, ठीक, x प्लस ए की पावर n और x प्लस बी की पावर n, ठीक है। ये भी एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, दोनों रेखा हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं m और n भिन्न में है और इनका सम 2 आ रहा है सपोज, ठीक है, m और n भिन्न में है और उनका सम 2 आ रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए या तो आप एक काम करो, x प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी को t मानो, या आप x प्लस बी अपॉन एक्स प्लस ए को t मानो, इन दोनों में से किसी को भी t मान सकते हो। जैसे मेरे पास क्वेश्चन आया dx अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3/4 और x प्लस 2 की पावर 5/4, ठीक, dx अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3/4 और x प्लस 2 की पावर 5/4, ठीक। क्या हमारे पास दोनों पावर भिन्न में है, बिल्कुल हैं। क्या इन दोनों का सम 2 है, बिल्कुल है, ठीक है। दो चॉइस हैं आपके, दो रास्ते रहेंगे, कौन से दो रास्ते, पहला रास्ता, जितनी x माइनस 1 की पावर है उतनी ही x प्लस 2 की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3/4 इंटू 5/4, चलो पूरा लिख देता हूँ ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। जितनी x माइनस 1 की पावर है उतनी ही x प्लस 2 की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, या दूसरा रास्ता, जितनी x प्लस 2 की पावर है उतनी ही x माइनस 1 की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो। समझ आ गया, यू हैव टू चॉइसेस। व्हाट फर्स्ट चॉइस इज कि जितनी x माइनस 1 की पावर है उतनी x प्लस 2 की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, या जितनी x प्लस 2 की पावर है उतनी ही x माइनस 1 की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा इस रास्ते पे जाना चाहता है तो वो x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 को t मानेगा। कोई बच्चा इस रास्ते पे जाना चाहता है तो वो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 को t माना जाता है। इसलिए मैंने बोला या तो इसको t मानो या इसको t मानो, दो चॉइसेस हैं। अगर तो इस रास्ते पे जाना चाहता है तो x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 को t मानो, इस रास्ते पे जाना चाहता है तो इसको t मानो। क्लियर? तो मैं इस रास्ते को पकड़ लेता हूँ, किसी एक रास्ते को तो पकड़ना ही पड़ेगा।
मैंने फिर बोला है, आप चाहे तो इस रास्ते पे जाएं, चाहे आप इस रास्ते पे जाएं, जो आपकी मर्जी है उसको एक पकड़ लो आप, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, बस को टी मानना है, इसको टी मानेंगे, इसका अवकलन कर लेंगे। कितना आएगा इसका अवकलन, 3/x+2 का स्क्वायर dx बराबर dt। और तुम चले गए, ठीक है, तुम चले गए, तो क्या बनेगा 1/3 dt अपॉन t की पावर 3/4। इसका समाकलन आपको आता ही है, t की पावर 1/4 अपॉन 1/4 प्लस c। श्योर, ठीक है। तो ये पैटर्न एक्चुअली स्टाइल है, ये है ना ऐसे क्वेश्चंस को करने का। इसमें एक क्वेश्चन और है जो एडवांस में आया हुआ है ना, एक क्वेश्चन और है जो एडवांस में आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या था जो जेई में आया हुआ था कि dx अपॉन x माइनस पी अंडर रूट x माइनस पी और x माइनस क्यू आ गया, ठीक है। तो आपने क्या करा, आपने इसको लिख लिया dx अपॉन x माइनस पी की पावर 3/2 और ये बनेगा x माइनस क्यू की पावर 1/2। श्योर, बिल्कुल ठीक है। अब दो चॉइसेस हैं, मैं एक पे जाऊंगा। दो चॉइस क्या है, पहले चॉइस जितनी x माइनस पी की पावर है उतनी ही x माइनस क्यू की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई। दूसरी चॉइस जितनी x माइनस क्यू की पावर है उतनी ही x माइनस पी की पावर से डिवाइड मल्टीप्लाई। तो चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है। जितनी x माइनस पी की पावर है उतनी ही x माइनस क्यू की पावर से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा dx अपॉन x माइनस पी अपॉन x माइनस क्यू की पावर 3/2 और x माइनस क्यू का स्क्वायर। समझ आ गया, बस इसको t मान लीजिए। तो आपने क्या किया, x माइनस पी अपॉन x माइनस क्यू को t माना, ठीक है। यू बाई भी लगा लोगे सब, है ना। तो यू बाई भी लगाओगे, ये आएगा p माइनस क्यू dx बराबर dt। फंडामेंटल समझो आप, फंडामेंटल को समझने की ज़रूरत है। तो ये आ जाएगा और तुम चले गए, है ना, तुम चले गए। तो तुम्हारी जगह कितना आएगा बेटा, 1/p माइनस क्यू dt आएगा। नीचे कितना आएगा, t की पावर 3/2 आएगा। बस इसका समाकलन आप कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक पैटर्न है, ओके। इसके अलावा एक केस और है हमारे पास, वो भी देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ, ठीक है। इन सबका फंडा क्या है ना, इन सबका फंडा क्या होता है, इन सबका फंडा एक ही है, क्या, जो अपॉन में है ना, अपॉन में है ना, अपॉन में, जैसे अपॉन में पावर्स में क्या है, जैसे 3 है, 6 है और 3 है ना, 3, 6 और 3 है, ठीक है। तो 3, 6, 3 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में रखना होता है x बराबर t की पावर k, t की पावर k, और k क्या है, 3, 6 और 3 का एलसीएम। 3, 6 और 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, ठीक है। इधर आ जाओ, जैसे इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ 3 और 2 है, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो x बराबर क्या रखना है, t की पावर 6। इधर आ जाओ, यहाँ 3 और 4 का एलसीएम कितना है, 12, तो x बराबर क्या रखना है, t की पावर 12, ठीक है। इधर आ जाइए, यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना है, 6, तो यहाँ पर 2x प्लस 3 की जगह रखना है t की पावर 6, ठीक। तो ये फंडामेंटल ध्यान रखो आप, फंडामेंटल हमेशा ध्यान रखो कि फंडामेंटल क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अपॉन वालों का एलसीएम लेना है, ठीक है। और रखना क्या है, t की पावर k क्या है, एलसीएम। जैसे पहला वाला क्वेश्चन में कराऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में मैंने x बराबर क्या रखा, t की पावर 6, तो dx कितना आएगा, 6t की पावर 5 dt, ये आएगा, ठीक है। तो रखते जाइए, चलो रखो भैया। तो ये t की पावर 6 प्लस t की पावर 4 प्लस t, नीचे लिख लीजिए t की पावर 6, 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कितना आएगा, 6t की पावर 5 dt। श्योर है, बिल्कुल श्योर है सर। आगे क्या करें सर, आगे क्या करना है, कुछ नहीं, ये कैंसिल होकर t बचेगा, तो 6 बाहर आ गया, t की पावर 4 कॉमन आएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस t, नीचे कितना आएगा t, 1 प्लस टी स्क्वायर, समझ आ गया। और साथ में क्या आएगा, dt। श्योर है, बस अब अलग अलग कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप करना है कि अलग अलग कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो पैटर्न को समझने की जरूरत है, बस आपको स्टार्टिंग मिल गई ना, क्वेश्चन खत्म हो गया, बस पैटर्न क्लियर करना चाहिए, है ना, ठीक है। समझ आ गया। तो t4 कॉमन लेंगे, आ गया। अब अलग अलग करना है, तो ये बटा ये प्लस ये बटा ये, तो कर लेते हैं अलग अलग। क्या आएगा, 6, एक तो t क्यूब आएगा और एक 1/1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, है ना। बस दोनों के समाकलन आपको आते हैं, तो इसका समाकलन क्या आएगा, 6
t की पावर 4/4 प्लस 6 इनवर्स t प्लस c, ये आपका आंसर। ठीक, तो ये क्वेश्चन सब इसी तरीके से करने हैं आपको, सब अपने आप होंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। ठीक है, इसमें कुछ मिक्स अपन केसेस ले रहे हैं। मिक्स केसेस में क्या है, ठीक है, एक तो होता है फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स, फोर्सिंग इंटीग्रेशन बाय बाय पार्ट्स, है ना, बाय पार्ट्स। ठीक है, मतलब खंडशः समाकलन से जबरदस्ती समाकलन करना, कहने का मतलब ये है, खंडशः समाकलन से जबरदस्ती समाकलन करना। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, अब मेरे पास ये लिखा हुआ, मुझे इसका फील नहीं आ रहा, कोई फील है भी नहीं, क्या करोगे, इसका फील क्या बताओ आप, कोई फील है ही नहीं सर, तो क्या करेंगे, तो मेरे दिमाग में क्या आया यार, x की पावर 4 का अवकलन 4x³ होता है, x की पावर 4 का अवकलन क्या होता है, 4x³ होता है, तो 4x³ से मल्टीप्लाई किया और 4x³ से डिवाइड कर दिया, समझ आ गया, क्लियर। तो मुझे क्या समझना है, मुझे समझना है कि x की पावर 4 का अवकलन 4x³ होता है, तो 4x³ से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब क्या फायदा है, अब फायदा ये है बेटा कि अब तुझे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, कि इसका समाकलन मैं आराम से कर सकता हूँ, तो इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो 1/4 को तलाक रखो, गोली मारो उसको, तो 1/x³ को रखा, इसका समाकलन हवा में हो जाएगा, ये t है, ये dt है ना, तो ये t है, ये dt है, dt/t² माइनस 1/t, dt/t² माइनस 1/t, माइनस का चिन्ह समाकलन का चिन्ह। ठीक है, इसका अवकलन कर लेंगे, कितना आएगा, -3/x की पावर 4, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, -1/x की पावर 4 -1। श्योर, ठीक है। तो बेसिकली ये इंटीग्रेशन दिख ही नहीं रहा था किसी एंगल से, हमने इसको क्या किया, 4x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बाय पार्ट लगा लिया, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है भैया, ये आएगा -1/4x³ x की पावर 4 -1, तो चलेगा ही, तो चलेगा, वो तो चलेगा ही। समझ में आ गया इसका समाकलन कैसे किया है, ये t है, ये dt है, dt/t² का -1/t, इतना आना चाहिए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो कितना आएगा, -3/4, और क्या बचा तेरी जिंदगी में, तेरी जिंदगी में क्या बचेगा, देखते हैं, x4 बचा हुआ है और x4 -1 बचा हुआ है, क्लियर। ठीक है, x4 और x4 -1 बचा हुआ है। ठीक है, आ गया। यहाँ तक आने का क्या करेंगे, अब देखो, इसको माइनस कर दिया, प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया ना, इसको प्लस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, x4 जोड़ दो और x4 घटा दो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, तुम तो चलते रहो, ठीक है, 3/4 तुम भी चलते रहो, है ना, तो ये बटाइए, तो क्या बचेगा, dx/x की पावर 4। ठीक है, समझ आ गया, 10/10 ये बनेगा, और ये कितना बनेगा, -3/4 dx/x की पावर 4 -1 के फैक्टर कर लो, हो गया। बताओ इसमें से कौन सा समाकलन तुम्हें नहीं आता, इसमें से कौन सा समाकलन तुम्हें नहीं आता। ठीक है, ये आ ही जाएगा, ये आता, ये तो हो ही गया, ये तो भाई साहब हो ही गए, ठीक है ना, तो ये भाई साहब तो हो ही गए, प्लस 3/4 x की पावर -4 का -3/3, ये हो ही गया। इसका समाकलन कैसे करेंगे, ये जो चीज़ दिख रही है ना, ये चीज़ दिख रही है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, बस अलग अलग करके कर लेना, है ना। तो ये एक अप्रोच है ना, ये भी एक अप्रोच है। क्या अप्रोच है, मैंने आपको समझाया कि क्या अप्रोच है, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर इस तरह की फॉर्म में हो, fg' प्लस माइनस f', ठीक है, मतलब न्यूमरेटर बराबर हो, मतलब इस तरह से हो सिचुएशन कि नीचे fg लिखा हो, है ना, नीचे fg लिखा हो और न्यूमरेटर इस फॉर्म में हो आपका, है ना, न्यूमरेटर इस फॉर्म में हो। ठीक है, न्यूमरेटर इस फॉर्म में हो, न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर इस फॉर्म में हो। ठीक है, देखिए, ठीक, बहुत भारी है भैया ये केस, है ना, बहुत भारी है, ये थोड़ा अलग हटके केसेस हैं। जब भी आपने देखा था वो एक केस अलग हटके था, और ये वाला जो आप केस देख रहे हैं ये भी बहुत अलग हटके है। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जांपल, x² x cos x माइनस sin x। ठीक है,
और यहां पर क्या लिखा हुआ एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बिल्कुल यूनिक केसेस हैं, बिल्कुल यूनिक केसेस, ठीक है। अच्छा अब देखना पड़ेगा क्या, इसको मैं अगर f बोल दूं, उसको मैं g बोल दूं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने f g डैश निकाला और f डैश g निकाला, निकाल लेते हैं। f g डैश का मतलब हो गया x cos x माइनस साइन एक्स, g डैश इसका अवकलन क्या होगा, x cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स, हो गया। इधर आ जाइए, f डैश g निकालिए, f डैश g क्या होगा, f डैश g ये निकाला था f g डैश, अब निकालेंगे f डैश g का मतलब हो गया भैया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इधर कितना आएगा, एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक। अब बीच में माइनस लेना है कि प्लस लेना है वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। बीच में माइनस लेना है क्योंकि एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो मैंने काम किया, एक काम करते हुए माइनस लेकर देख लेते हैं, देखा जाएगा। प्लस नहीं आएगा तो फिर माइनस की जगह प्लस ले लेंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आया, ये कितना आ रहा है, माइनस का एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, है ना, माइनस माइनस प्लस, एक्स साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है। अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये आएगा एक्स साइन एक्स कॉस एक्स आ रहा है, आ गया एक्स स्क्वायर आ गया। तो न्यूमरेटर बराबर, है ना, न्यूमरेटर बराबर यानी अंश बराबर ये वाली फॉर्म आ गई। यानी एक्स स्क्वायर को लिखोगे कैसे, आप एक्स स्क्वायर को लिखोगे कैसे, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर को लिखोगे एफ जी डैश प्लस जी एफ डैश की फॉर्म में लिखोगे, क्लियर। यानी एक्स स्क्वायर को कैसे लिखोगे आप, एक्स स्क्वायर को लिखोगे एफ जी डैश प्लस जी माइनस एफ डैश जी की फॉर्म में लिखोगे। मैं लिख रहा हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ मैं एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी, अच्छा बटे में कितना है एफ जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जो है उसको मैंने चेक किया, एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी निकाल के देखा तो एक्स स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी एक्स स्क्वायर को हटाकर क्या लिख सकता हूँ, एफ जी डैश माइनस एफ डैश जी लिख सकता हूँ, बटे में एफ जी था ही। अब अलग अलग करो, क्या आएगा, जी डैश बाय जी आएगा माइनस एफ डैश बाय एफ आएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा एल एन जी माइनस एल एन एफ प्लस सी, ये आपका आंसर है। समझ आ गई आपका आंसर। जी कौन है, ये जी है, एफ कौन है, ये क्लियर। बात आती है sin 2x पर आधारित प्रश्न, ठीक है, sin 2x पर आधारित प्रश्न। क्या आती है बात, sin 2x पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना। यानी हमको sin 2x पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। sin 2x को लिखने का तरीका दो होता है, हमेशा ध्यान रखिए कि sin 2x को लिखने के दो तरीके हमें फॉलो करने हैं। कौन कौन से, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, और दूसरा तरीका 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो sin 2x को लिखने के हमेशा दो तरीके होंगे, एक तरीका ये होगा, एक तरीका ये होगा। इसमें से कौन सा यूज़ करना है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अंश पर। किस पर डिपेंड करेगा, इनका यूज़ डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, न्यूमरेटर पर। किस पर, न्यूमरेटर पर, यानी अंश पर डिपेंड करेगा। समझ आ गया। तो sin 2x को लिखने के दो तरीके हैं। sin 2x को लिखने का तरीका, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। इसमें से हमें कौन सा लेना है वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर पर, यानी अंश पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, अंश पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट में 16 माइनस 9 sin 2x। समझ आ गया। तो sin x प्लस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 16 माइनस 9 sin 2x, ये क्वेश्चन मेरे पास आया, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, राइट। तो मैंने सबसे पहले देखा कि sin x प्लस कॉस एक्स जो है वो किसके अवकलन से आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, sin 2x को लिखने के दो तरीके हैं, लेकिन यूज किस पर डिपेंड करेगा, यूज डिपेंड करेगा उसके ऊपर, अंश के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सोचो कि sin x प्लस कॉस एक्स किसके अवकलन से आएगा, sin x प्लस कॉस एक्स किसके अवकलन से आएगा। तो sin x प्लस कॉस एक्स इसके अवकलन से आएगा, ठीक है। इसका अवकलन करके देखो क्या आएगा, इसका अवकलन आएगा cos x प्लस sin x। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये चीज इसके अवकलन से आएगी कि इसके अवकलन से आएगी। इसके से आएगी तो ये यूज करना, इसके से आएगी तो ये यूज करना, ठीक है। क्योंकि इसके से आएगी तो हम ये यूज करेंगे। तो हम करेंगे क्या, हम दिमाग का प्रयोग नहीं करेंगे, तो क्या लिखेंगे, sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन में आ जाओ अंडर रूट 16 माइनस 9। sin 2x को क्या लिखेंगे, 1 माइनस sin x माइनस कॉस एक्स का
होल स्क्वायर, ठीक है, और साथ में क्या आएगा dx। श्योर? तो इंपॉर्टेंट है कि sin 2x की कौन सी फॉर्म यूज करनी है। दो फॉर्म है, फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, ये डिपेंड करेगा अंश पर। बस अब काम खत्म। sin x माइनस cos x को क्या मानेंगे, t मानेंगे, ठीक है। इसका अवकलन क्या होगा, cos x प्लस sin x dx बराबर dt, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये चला गया, ये चला गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा dt अपॉन अंडर रूट, ठीक है, ये बनेगा dt अपॉन अंडर रूट। 16 माइनस 9 कितना होता है, 7, 7 माइनस 9t स्क्वायर, 7 माइनस 9t स्क्वायर, समझ आ गया? श्योर है, ठीक है। तो 16 माइनस 9 तो क्या हो गया, 7, 7 प्लस 9 प्लस आएगा, सॉरी, प्लस 9t स्क्वायर। बस काम खत्म, इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं, सारे लोग कर लेंगे सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व बताओ, इसमें से 9 बाहर ले लो तो 1/3 बाहर आ गया, dt अपॉन क्या बचेगा, अंडर रूट में t स्क्वायर बचेगा, प्लस 7/9 को लिख सकते हैं रूट 7/3 का होल स्क्वायर। क्लियर? तो फॉर्मूला लगेगा कौन सा वाला, ln t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस रूट 7/3 का होल स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले हमेशा देखो कि कौन सी वाली फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आप वो पकड़ में आ गया फिर तो क्वेश्चन आराम से होगा, स्मूथली जाता है, तो कहीं दिक्कत थी नहीं। हमने आराम से क्वेश्चन को किया, सॉल्व किया, 9 कॉमन लिया तो 1/3 बाहर आ गया और सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, राइट। जैसे मैं देख रहा हूं कि आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं, ठीक। अगर आपको हमारे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उन वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर आप उस वीडियो को लाइक करेंगे तो और बच्चे जब उस वीडियो को देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे, और अगर आप शेयर करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में वो कंटेंट जाएगा। तो आप इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मोशन के हर टीचर को मोटिवेशन मिले और बेहतर करने के लिए, ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी और सेवाएं दे पाएं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक एक करके। सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, ठीक। आप थीम समझना, क्वेश्चन की थीम समझना, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पे अगर आप गए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है भाई, हमने बोला था sin 2x आया तो क्या करना, हमने बोला था sin 2x आया तो अंश को देखना। अब यार अंश तो cos x आ गया, ठीक। अब cos x ना तो इसके अवकलन से आएगा ना इसके अवकलन से आ गया, तो यानी हम फंस गए। तो ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दिमाग में पहला ख्याल क्या आएगा, ऐसा ख्याल आएगा कि भाई काम करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्या फ़ायदा होगा। अरे हो गया फ़ायदा, कैसे। आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, 2 cos x को लिखेंगे cos प्लस साइन प्लस cos माइनस साइन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है, 100% आ रही है सर। अब क्या करना है, अब करना क्या बेटा, कुछ नहीं, अलग अलग कर लेते हैं। तो इसका पहला पार्ट है ना, cos x प्लस साइन एक्स अपॉन 10 प्लस cos x प्लस साइन एक्स किसके अवकलन से आएगा, cos x प्लस साइन एक्स किसके अवकलन से आएगा, इसके अवकलन से आएगा। तो हम sin 2x की जगह लिखेंगे 1 माइनस एस माइनस ई का होल स्क्वायर। श्योर, बिल्कुल श्योर, ठीक है। प्लस दूसरे वाले पार्ट पर आ जाइए, प्लस दूसरे वाले पार्ट पर आ जाइए। दूसरा वाला पार्ट क्या है, cos माइनस सी, cos माइनस सी, cos माइनस सी किसके अवकलन से आएगा, इसके अवकलन से आएगा। तो हम क्या लिखेंगे 10 प्लस sin 2x को लिखेंगे s प्लस सी का स्क्वायर माइनस। आपको सिर्फ इतना करना है कि कौन सी वाली फॉर्म यूज़ करनी है उसे आइडेंटिफाई कर लीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ नहीं करना आपको, ठीक। इस क्वेश्चन में अच्छा क्या था, अच्छा ये था कि एकदम से फील नहीं आता लोगों को। क्यों नहीं आता, अरे कॉस था, कॉस का फील कैसे आएगा, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उससे फायदा क्या हुआ, अरे 2 cos x को लिख सकते हैं कॉस प्लस साइन प्लस कॉस माइनस साइन, ये अलग कर लिया और ये अलग कर लिया, काम खत्म, क्लियर। उसके बाद देखो करना क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ये वाला पार्ट तो अलग रखिएगा, ठीक है। अब करना क्या, कुछ नहीं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है तो s माइनस सी को t मानिए, तो c प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो हाफ ये बनेगा डी टी, क्लियर। ये बनेगा 10 प्लस 1 11 माइनस टी स्क्वायर बन गया। इधर वाले पर आ जाइए, है ना। इस वाले पार्ट को करना है तो किसको मानेंगे, s प्लस सी को u मानिएगा, क्या मानिएगा u, तो ये आ जाएगा c माइनस एस, तो डी यू अपॉन 9 प्लस यू स्क्वायर। इसके आगे कराने का मेरा कोई मतलब नहीं है, दोनों के दोनों लविंग इंटीग्रल हैं, आप यूज़ कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 पर जाने से पहले मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे, सेम तरीके से, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, सेम तरीका है भाई, ऊपर cos x है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, कर लोगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ऊपर वाले 2 cos को लिखना cos प्लस साइन
प्लस कॉस माइनस साइन, ठीक है, अपॉन में अंडर रूट में कितना आएगा 8 माइनस साइन 2x। क्लियर? बस अब अलग अलग कर लो, काम खत्म, है ना। अलग अलग कर लीजिए, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला पार्ट। ठीक, अब साइन 2x को लिखने के दो तरीके हैं। साइन 2x को लिखने के दो तरीके हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। तो c प्लस एस, सी प्लस अगर एस लिखना है तो यहाँ पर कौन सी वाली फॉर्म यूज़ करेंगे, 1 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर c माइनस एस चाहिए तो क्या लिखेंगे, एस प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 करेंगे। तो यूज़ आपको डिपेंड करना है, आपको डिसाइड करना है करना क्या है। बार बार एक ही चीज़ है, यहाँ पर एस माइनस सी को टी मान लेना आप लोग, और इस वाले को करना हो तो एस प्लस सी को यू मान लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अब आप इसी तरह से कर लेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप इसी तरह से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या फर्क पड़ेगा, बस यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ अंडर रूट साइन 2x आ जाएगा, बस, और क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। अंडर रूट में क्या आ जाएगा, साइन 2x आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई, साइन 2x आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में क्या आएगा, साइन 2x, साइन 2x की कितनी फॉर्म, 2, कितनी फॉर्म, 2। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, किस पे डिपेंड करेगा, अंश पे डिपेंड करेगा। c प्लस एस किससे आएगा भाई, c प्लस एस आएगा 1 माइनस एस माइनस सी के स्क्वायर से, और c माइनस एस किससे आएगा, c माइनस आएगा s प्लस सी का स्क्वायर माइनस 1 से, काम खत्म, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो s माइनस सी को t मानो, इसको सॉल्व करना है तो s प्लस सी को u मानो, दैट्स ऑल, ये आपका आंसर है। कर लेना इसके आगे, दोनों लविंग इंटीग्रल बन जाएंगे, ये भी लविंग इंटीग्रल बन जाएगा और ये भी लविंग इंटीग्रल बन जाएगा, काम खत्म, लफड़ाई खत्म, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 एक जैसे ही हैं, कोई भी कर लो आप एक, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। साइन कॉस में बदल लोगे, सब बदल लेंगे। साइन कॉस में बदलोगे तो क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा साइन 2x/2, ये आ गया, समझ में आ गया भाई, सेम फंडा है, साइन कॉस में बदल लिया, ठीक। अब जो पिछले 3 क्वेश्चन अगर आपने समझे हैं तो उसमें आपने देखा होगा ऊपर अकेला कॉस था, तो मैंने अकेले कॉस के साथ क्या किया था, अकेले कॉस के साथ मैंने ये किया था, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। फायदा क्या होगा, फायदा कुछ नहीं, पहले की तरह ही चलेंगे, एस प्लस सी साइन प्लस कॉस और साइन माइनस कॉस डिवाइड बाय 1 + 1/2 साइन 2x dx, श्योर, ठीक है। अलग अलग करने के बाद वापस वही काम करना है, साइन 2x की 2 फॉर्म है, ठीक। तो पहला पार्ट हाफ एस प्लस सी अपॉन 1 + हाफ साइन 2x को लिखने का तरीका, साइन 2x को लिखने का तरीका 1 माइनस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ, ठीक है। साइन 2x को लिखने का तरीका, सब ध्यान रखना, अंश पे डिपेंड कर रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है, न्यूमरेटर पे डिपेंड कर रहा है, समझ में आ गया, किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा, न्यूमरेटर पर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ अपॉन ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ अपॉन ये चीज़, बस काम खत्म, क्लियर है। ये वाला पार्ट करना है तो किसको टी मानोगे, एस माइनस सी को, ठीक है। ये वाला पार्ट करना है तो किसको टी मानोगे, एस प्लस सी को यू मान लेना, ठीक। हर बार आपके सामने एक लविंग इंटीग्रल टाइप की फॉर्म बनेगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। कोई ऐसा बच्चा इसके बाद सॉल्व नहीं कर पाता है तो गड़बड़ है ना। चलो मैं इसमें एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे 1/2 है ना, तो ऊपर वाला dt बन जाएगा, बनेगा ना, नीचे क्या बनेगा 1 + हाफ, कितना होगा 3/2 आ गया, माइनस हाफ t² आ गया, तो ये हाफ खत्म, बस। तो क्या बन गया ना लविंग इंटीग्रल, यार बन तो गया लविंग इंटीग्रल, √3 का स्क्वायर माइनस t², खत्म। ऐसे दूसरा वाला बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अपन अपना टाइम नहीं खराब करेंगे, अपन को सिर्फ पैटर्न समझना है कि भाई ऐसे करना है, ये आंसर है, ठीक। अच्छा लास्ट जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो इसी पैटर्न का है। कैसे, इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो ऊपर cos x आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 1 + 1/2 साइन 2x आएगा, आ गया, क्लियर है, ठीक। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे सेम c + s, और क्या लिखेंगे c - s अपॉन 1 + हाफ साइन 2x। कर लोगे अब आप, है ना, कर लोगे आप, सेम काम बार बार एक ही काम करना है, 2 पार्ट अलग अलग करने हैं तो सेम ही काम कर रहे हैं तो कर लोगे अब आप, है ना। तो मुझे लगता नहीं इसमें दिक्कत आने वाली है ना।
ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है ना, क्वेश्चन है ये रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स। रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, ठीक, समझ में आ गया। जैसे ये क्वेश्चन है, एक तरीका तो ये है कि भाई मैंने आपको रूट 10x पढ़ाया था, मैंने रूट कॉट एक्स पढ़ाया था बिल्कुल पढ़ाया था सर, तो रूट 10x और रूट कॉट एक्स मैंने पढ़ाया हुआ है, इसलिए आप अलग अलग करके कर सकते हैं, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है इसको करने का, इसको साइन कॉस में बदल लो आप। किसमें बदल लो? साइन कॉस में बदल लो आप। बदल लिया, साइन कॉस में बदलते क्या बनेगा ये एस प्लस सी अपॉन अंडर रूट में सी एस। समझ में आ गया? इसको साइन कॉस में बदल लो, और साइन कॉस में बदलते क्या बनेगा एस प्लस सी अपॉन अंडर रूट सी एस। श्योर? यहां तक आने के बाद क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो रूट 2 बाहर आ जाएगा। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो बनेगा एस प्लस सी अपॉन अंडर रूट साइन 2x। ठीक, तो साइन कॉस में बदला, बिल्कुल बदला, इसको साइन बाय कॉस लिखा, इसको कॉस बाय साइन लिखा, एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद ये रूट 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, ये वाला रूट 2 ऊपर चला गया, है ना। अच्छा, ऊपर चला गया, बन गया साइन 2x, बस काम खत्म। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे करे हैं। ठीक, साइन 2x नीचे बन गया। साइन 2x को लिखने के 2 तरीके होते हैं, कौन सा वाला यूज करना है? ऊपर वाले को देखकर। ठीक, तो डिसाइड हम कर चुके हैं, डिसाइड हम कर चुके हैं, ये वाली फॉर्म हम यूज करेंगे। बस s माइनस सी को t मानिए, तो c प्लस एस डी एक्स बराबर डी टी। समझ में आ गया? ये आ जाएगा, बस आप इंटीग्रेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। तो रूट 2 आएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा, यानी आंसर कितना आएगा रूट 2 साइन इनवर्स टी प्लस सी। ठीक, तो ये एक पैटर्न है साइन 2x के क्वेश्चंस को, साइन 2x पर बेस क्वेश्चन को करने का, कि जब भी मेरे को साइन 2x वाली चीज़ दिखे तो मेरे दिमाग में एक बार आना चाहिए कि सर ने बताया था ऐसा करना है, राइट। अच्छा, अब आता है इस चैप्टर में लास्ट 2-3 क्वेश्चन, तो मिक्स प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। बस इस चैप्टर को टाटा बाय बाय करते हैं, इसमें मिक्स प्रॉब्लम्स कर लेते हैं 1-2, और उसके बाद इसको टाटा बाय बाय कर देते हैं। चलिए, तो मिक्स प्रॉब्लम्स, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी हमारे पास कॉट इनवर्स आता है तो हम कॉट इनवर्स में डील नहीं करते, हम हमेशा टेन इनवर्स में डील करना पसंद करते हैं। किस में डील करना पसंद करते हैं? टेन इनवर्स में, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। समझ में आ गया? ये लिख सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 1/x, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे टेन इनवर्स 1/x। जब x पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, x पॉजिटिव होना चाहिए। तो कॉट इनवर्स x को हम टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं जब x पॉजिटिव हो, है ना। ठीक, तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव है। आगे यहाँ तक बढ़े आगे, ठीक है। अच्छा, इसको लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? तो टेन इनवर्स 1 प्लस x माइनस 1 इंटू एक्स है, ऊपर वाले 1 को लिखेंगे x माइनस 1, बस खत्म। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया फॉर्मूला। क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स x माइनस 1 और dx। समझ में आ गया? क्लियर है? तो कहने का मतलब है, सबसे पहले सोचो कि कॉट इनवर्स में डील करना ही नहीं है हमें टेन इनवर्स में डील करना है। तो उसको टेन इनवर्स लिखा, फिर इसको ऐसे लिखा, ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया, ये आ जाएगा। अलग अलग कर लेते हैं। कैसे करेंगे? तो टेन इनवर्स x अलग हो जाएगा और माइनस टेन इनवर्स x माइनस 1 अलग हो जाएगा। क्लियर? बस अब दोनों को सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, कर लेंगे हम लोग, कर सकते हैं। ठीक, इस वाले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें काम करो आप लोग, x माइनस 1 को t मान लो, मान लेते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स x माइनस 1 को हम t मान लेते हैं। तो x माइनस dx बराबर क्या आएगा? dt। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा टेन इनवर्स t dt। श्योर? समझ आ गया? क्या बन जाएगा? ये टेन इनवर्स x dx है और ये टेन इनवर्स t dt है, राइट। पर इसमें अलग अलग फर्क है, एक्चुअली फर्क है। ठीक है, अच्छा, अब हम टेन इनवर्स x का समाकलन करते हैं। देखो, टेन इनवर्स x का समाकलन करने के लिए इसको इंटू 1 करेंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो टेन इनवर्स x को रखा, 1 का समाकलन x होगा, माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह। ठीक, तो टेन इनवर्स x को रखा, 1 का समाकलन x, फिर माइनस का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह, ये आ जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो,
कर दिया। तो क्या आ गया भाई, ये आ गया x tan इनवर्स x माइनस 2, ये t है और ये dt है। dt बाई टी का क्या होगा, log t। dt बाई टी का क्या होगा, log t। ठीक है, तो ये आंसर आया इस वाले पार्ट का। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर आएगा x tan इनवर्स x माइनस हाफ ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे मोड लगाने की जरूरत है नहीं, उसका कितना आएगा माइनस t tan इनवर्स t माइनस हाफ और ln 1 प्लस टी स्क्वायर, और लास्ट में t की जगह क्या रखेंगे आप, x माइनस 1। ठीक है, t की जगह क्या रखेंगे आप, x माइनस 1। श्योर है, t की जगह क्या रखेंगे आप, x माइनस 1। बस, तो यहाँ ध्यान रखना t की जगह x माइनस 1 रखना ना। देखो अब समझना पहले क्या करेंगे, यहाँ पावर 1/6 है तो यहाँ भी पावर 1/6 बना लेते हैं। तो मैंने क्या करा, सुनना अच्छे से, ये चीज़ दिख रही है, इसको क्या मैं स्क्वायर करके 1/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अरे पावर 1/3 है, ये कितनी है, पावर 1/3 है। अगर पावर 1/3 है तो इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर करके 1/6 लिख सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्लियर, क्यों, क्योंकि पावर 1/3 है। फायदा होगा भाई, इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। इसका स्क्वायर खोलेगा तो क्या आएगा अभी, एक्स स्क्वायर तो कट ही जाएगा, 2 प्लस 2x अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा की पावर 1/6 आएगा। श्योर है, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से 2 की पावर 1/6 तो बाहर आ गया, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक, तो चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने चीज़ों को समझा, कैसे समझा कि इस 1/3 को ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू 1/6, इसका स्क्वायर खोला तो ये आया, इसमें से 2 कॉमन ले लिया, 2 की पावर 1/6 बाहर आ गया। ठीक, अब मेरा क्वेश्चन क्या बन गया, मेरा क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 1/6, ये चीज़ 1 प्लस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/6। ठीक है, डिवाइड बाय, जो नीचे लिखा हुआ तो नीचे लिखा हुआ है ही, है ना, जो नीचे लिखा हुआ है उसका तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी, dx। श्योर, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। श्योर, याद आ गया। अब देखो क्या बचता है भाई, देखते हैं, है ना, अब देख लेते हैं भी क्या बचेगा, है ना। तो यहाँ से बचेगा x4 प्लस का x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। करेक्ट है, क्या बन गया ये, ठीक है, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया ये। बस, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन गया, एक्चुअली बन गया ना, तो बस ये चीज़ कट जाएगी। कितना आंसर आएगा, 2 की पावर 1/6 एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर है। ठीक, तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2 की पावर 1/6 इंटू एक्स प्लस सी। शानदार क्वेश्चन था, शानदार, समझ आ गया। तो x4 cos क्यूब एक्स माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर की देर। शानदार फंडो क्वेश्चन है भाई साहब, आप 100% ट्राई कर लेना पहले एक बार। ठीक, ट्राई करने के बाद ही आप स्टार्ट करना। आप करेंगे कैसे, कुछ नहीं करते, काम करते हैं पहले तो तरीके से, है ना, पहले तरीके से लिख लेते हैं इसको। ये चीज़ तो लिखी हुई है, इसको क्या लिखेंगे, दिस अपॉन दिस, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा। ठीक है ना, ये क्या लिखा हुआ है, जो है वो है माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डिवाइड बाय एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में लिखा हुआ है डी एक्स, और इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स। यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद करेंगे क्या, ठीक, यहाँ तक आने के बाद एक देखना जो मैं करने जा रहा हूँ, बहुत ही भारी काम हम करने वाले हैं। क्या, इसको मैं एफ एक्स बोल देता हूँ। ऐसा फील नहीं आता इस क्वेश्चन का, इसको मैं एफ एक्स बोल देता हूँ। इसका अवकलन करो, इसका अवकलन क्या आएगा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स, कट गया। ठीक, इसका दोबारा अवकलन करो, इसका दोबारा अवकलन क्या आएगा, कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स बराबर एफ डबल डैश एक्स डी एक्स, एफ डबल डैश एक्स, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, सर अवकलन करना था, सॉरी अवकलन करना था सर,
ये लीजिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, इसको t माना, fx माना, मान लिया। इसका अवकलन करेंगे तो x cos x बराबर आएगा f डैश x, इसका अवकलन करेंगे तो ये आएगा बराबर f डबल डैश x। तो क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन क्या बना, सोचो अब आप, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनने वाला है, सुनो भैया, क्वेश्चन बनेगा e की पावर fx बन गया, आगे चलो। अच्छा, ये चीज x इंटू एफ डैश एक्स, x इंटू एफ डैश एक्स, ये चीज क्या बनेगी f डबल डैश एक्स, ये चीज क्या बनेगी f डैश एक्स का होल स्क्वायर dx। समझ में आ गया, आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। अब क्या करेंगे, अलग अलग, क्या करेंगे अलग अलग। तो पहला वाला पार्ट अलग करो, x e की पावर fx इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। दूसरा वाला पार्ट क्या करेंगे, e की पावर fx इंटू एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का स्क्वायर। क्लियर, ये आप रखोगे आगे यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर आप बाई पार्ट्स लगाना, क्या लगाना, बाई पार्ट्स। कैसे लगाओगे भाई, इसको फर्स्ट मानते हैं, इस पूरे को हम सेकंड मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन आसान है। यहाँ पर भी यही करेंगे, ठीक है, इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे, क्यों, क्योंकि इसका समाकलन आसान है, राइट। अब देखो x को रखा, इसका समाकलन दुनिया में हर बच्चा कर सकता है, कैसे करेगा, अरे बहुत आसान है, fx को t मानेगा तो ये dt हो जाएगा, fx को t मानेगा तो ये dt हो जाएगा, e की पावर t dt का e की पावर t हो जाएगा, तो e की पावर fx आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, x का 1 हो जाएगा इंटू e की पावर fx dx, इसकी कहानी खत्म। इधर आ जाइए, इधर क्या होगा, इसको फर्स्ट रखेंगे, इसको फर्स्ट रखेंगे, इसका समाकलन कर लेते हैं। इसका समाकलन कैसे होगा, हवा में हो जाएगा, कैसे, अरे तुम t हो तो तुम dt हो जाओगे, अरे एफ डैश एक्स का अवकलन एफ डबल डैश एक्स ही तो होता है, तो तुम dt और तुम टी स्क्वायर, dt अपॉन टी स्क्वायर, 1/t स्क्वायर का होता है माइनस 1/t, 1/t स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1/t, ठीक है। 1/t स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1/t, ठीक है। माइनस का साइन इंटीग्रेशन का साइन, e की पावर एफ एक्स का e की पावर एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ कितना आएगा -1 अपॉन एफ डैश एक्स, श्योर, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा, यानी दिखना चाहिए, आपको क्या दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि भैया ये चीज़ माइनस में है और यही चीज़ माइनस और माइनस प्लस में है, तो बचा हुआ आपका आंसर है। तो आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया e की पावर एफ एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स प्लस सी, और लास्ट में एफ एक्स रखना ना भूलें, ठीक है। तो इसके साथ ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है ना। काफ़ी क्वेश्चंस हमने इसमें किए हैं, काफ़ी प्रैक्टिस हमने की है। तो एक्चुअली चैप्टर्स में क्वेश्चंस जो हैं वो एंडलेस हैं, आप कितने क्वेश्चंस कर लो, इट्स एंडलेस प्रोसेस, ठीक। आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, हर चीज़ जो कहीं ना कहीं काम में आती है, चाहे वो मेंस में हो, चाहे एडवांस में हो, चाहे कहीं और हो, सब जगह की सब चीज़ें मैंने इसमें कवर की हैं। तो होप आप लोग उसको पसंद करेंगे, एंजॉय करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 1821 799, या आप बोल सकते हैं 180021217999, इस नंबर पर कॉल करके आपको जो भी कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल हो जाए।